हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने जादुई नगरी का रहस्य का पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर पार्ट 1 को देखो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथी जादुई घटना। तेज प्रताप अब राज्य के मुख्य बाजार में पहुंच गया था। शाम हो चली थी। बाजार में रौनक होने लगी थी। चारों ओर एक से बढ़कर एक सामान बिक रहे थे, कहीं खिलौने तो कहीं पकवान, कहीं सुंदर और रेशमी वस्त्र। पास ही एक बुढ़िया बैठी थी। उसकी टोकरी में 2 हाथ की ककड़ी और 4 हाथ का बीज था। यह पहेली तेज प्रताप को समझ नहीं आई। वह फिर आश्चर्यचकित रह गया। इससे पहले उसने 2 हाथ की ककड़ी और 4 हाथ का बीज नहीं देखा था। कुछ देर रुककर उस पहेली को समझने का प्रयत्न कर रहा था। पास ही एक खंभे पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, जिस पर शहर में हो रही अजीबोगरीब घटना को बताने और सच साबित करने पर मुंह मांगा इनाम राजा द्वारा देने की बात लिखी गई थी। तेज प्रताप को अपने मेहनत से कमाई करना था, ताकि वह अपने शादी की शर्तों को पूरा कर सके। जो पत्नी को सुबह शाम एक लात मारने की थी, वह झटपट राजा के पास पहुंच गया। झटपट अपने आंखों से देखी गई सभी चारों घटनाओं के बारे में राजा को विस्तार से बताया। राजा, यह तुम विश्वास से कैसे कह सकते हो? तेज प्रताप जी हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजा, क्या तुम वह सब मुझे दिखा सकते हो? तेज प्रताप, हाँ अवश्य, आप मेरे साथ चलें। राजा, अगर तुमने नहीं दिखाया तो तुम्हें आजीवन बंदी बना लिया जाएगा। तेज प्रताप जी हुजूर, किंतु एक बार चल कर देख ले। तेज प्रताप, अगर मैं आपको सच दिखा दूंगा तो आप मुझे आधा राज्य दे देंगे। राजा, अवश्य, हम वचन के पक्के हैं। तेज प्रताप, तो महाराज जल्दी करें, मैं आपको सभी घटनाओं को दिखा सकता हूँ। चारों जादुई घटनाओं का प्रमाण क्या तेज प्रताप दे पाएगा? जानते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ दरबारियों के साथ तेज प्रताप के पीछे पीछे चलते हैं। तेज प्रताप एक एक करके सभी जगह जाता है। पहले वह बुढ़िया के पास पहुंचता है। बुढ़िया दूर से सेना आती देख घबराकर वहां से भाग जाती है। तेज प्रताप को वहां बुढ़िया नजर नहीं आती। महाराज यहीं बैठकर बुढ़िया खीरा और बीज बेच रही थी, न जाने कहाँ चली गई। यह घटना तुम्हारी गलत साबित हुई। ठीक है महाराज, अगली घटना दिखाना चाहता हूँ। राजा, चलो। वह सभी को लेकर उस तालाब के पास पहुंचा जहां हंस हंसिनी कपड़े धो रहे थे। हंस हंसिनी इतने दूर से राजा और उसकी सेना को आते देख अपनी गठरी बांधी और आसमान में उड़ गए। तेज प्रताप राजा को लेकर जब तालाब पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। राजा, यह घटना भी झूठी साबित हुई। तेज प्रताप सभी को लेकर उस नदी के पास पहुंचा, जहां सियार नाव चला रहा था। सियार इतनी बड़ी सेना आती देख घबरा गया। सोचने लगा, मैं अकेला जीव इतनी बड़ी सेना को कैसे पार करा सकूंगा। विचार कर वह नाव छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तेज प्रताप की यह बात भी राजा के सामने झूठ साबित हुई। तेज प्रताप, तुम्हारी यह सभी घटनाएं गलत साबित हो रही है। तुम्हें हमारे साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। नहीं महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों देखी बातें आपको बता रहा हूँ।
बस अगली घटना को देख लीजिए जहां चूहे मधुर संगीत बजा रहे थे। सभी एक एक करके नदी पार कर गए। तेज प्रताप उन सभी को लेकर उसी दीवार के नीचे पहुंच गया जहां चूहों की मंडली जमी हुई थी और चूहे नाच गाना कर रहे थे। किंतु चूहों ने भी दूर से ढेर सारे लोगों को आता देख अपना सारा सामान लेकर बिल में छुप गए थे। तेज प्रताप चारों घटनाओं को साबित नहीं कर पाया था, अतः उसे बिना देरी के बंदी बना लिया गया। वह अपनी बातों पर डटा रहा, किंतु राजा ने एक बात नहीं सुनी और कठोर सजा देने का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप की खोज आरंभ। काफी दिन बीत गए थे। इधर तेज प्रताप की नवविवाहिता पत्नी रागिनी चिंतित होने लगी थी। अगर वह कमाई के लिए गया था और कमाने लगता तो लात मारने की लालसा में तुरंत लौट कर आता, किंतु लगता है उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई है। अब तेज प्रताप की खोज करनी चाहिए। रागिनी ने सुंदर युवक का वेश धारण किया और तेज प्रताप की खोज में निकल गई। ढेरों राज्य में तलाश की, किंतु तेज प्रताप का कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। रागिनी ढूंढते ढूंढते उसी राज्य में पहुंची जहां तेज प्रताप को कैद किया गया था। रागिनी ने भी वह सभी चारों घटनाओं को बारी बारी देखा और खंबे पर लगा उस इनाम के बारे में भी पढ़ा, जो राजा के द्वारा घटना को सच साबित करने के बाद दिया जाना था। रागिनी को विश्वास हुआ कि हो न हो तेज प्रताप को इसी राजा ने बंदी बनाया हुआ है। यह राजा की कोई चाल है जिसे कोई व्यक्ति सच साबित नहीं कर पाता।